मैं राकेश सर अपने क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए एमसीक्यू लाया हूं साइंस से, जो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। आप लोगों को पता है कि इस बार फर्स्ट टर्म में सिर्फ एमसीक्यू आएगा, तो इसीलिए एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान दीजिए और इसके लिए आप अपने चैप्टर को भी स्टडी कीजिए, क्योंकि चैप्टर स्टडी करेंगे तो एमसीक्यू आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आज मैं आप लोगों को एमसीक्यू बताता हूं और आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। इसे एक दो बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा और अच्छे से पेपर में कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। क्लास 10 साइंस पार्ट थर्ड, आज पार्ट थर्ड है। इसे प्रीवियस भी मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकेंड अपलोड किया है, तो उसे भी जरूर आप लोग पढ़िए, समझिए, आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा, लाभ होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? कहता है आयरन फिलिंग में अगर आप HCl डाल देंगे तो क्या होगा। आयरन फिलिंग दैट मीन्स जो आयरन है, जो Fe है, उसमें आप डाल देते हैं HCl, ठीक है ना। तो HCl अगर डाल देते हैं तो क्या होगा देखिए। तो अगर आप आयरन फिलिंग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो ये बना देगा FeCl2 प्लस H2। क्या बना देगा, देखिए FeCl2 प्लस H2 बना देगा। तो इस तरह आपने देखा है कि आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में मिला दिया जाए तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, या इसमें से कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये तीन ऑप्शन है, आपको इन तीन ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको गेस करना है। तो बताइए कौन सा सही है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, आयरन और HCl दोनों मिलने से बनता है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ है और आयरन क्लोराइड यहाँ है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन होगा ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, ठीक है। आप देखिए सेकेंड देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। अ स्टूडेंट एडेड dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स। कहता है टेस्ट ट्यूब है जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स है, यानी जिंक है, और उसमें मिला दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मिला दिया गया है। तो जिंक में HCl मिलाएंगे तो क्या होगा। अगर आप जिंक में HCl मिलाएंगे तो देखिए जिंक प्लस HCl ये बना देगा आपका जिंक क्लोराइड, यानी जिंक ZnHCl बना देगा और इसका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, ठीक है ना। जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस आएगा। तो इस तरह जिंक को HCl में मिला देने से क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए क्या ऑब्जर्व होता है, द जिंक सरफेस डल एंड ब्लैक। जो जिंक सरफेस है डल और ब्लैक हो जाएगा, या कोई गैस निकलता है जो बर्न्स करता है पॉप साउंड से। सी ऑप्शन आपका सॉल्यूशन इज कलरलेस, और डी कहता है नो रिएक्शन। अगर जिंक में डालेंगे तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है वो आप गेस कीजिए। तो आपको मैंने बताया कि जिंक में जब HCl डालेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस आएगा। और गाइस हाइड्रोजन गैस जो है बर्न्स करता है पॉप साउंड से। किससे, पॉप साउंड से। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। और गैस इवॉल्व विच बर्न्स विद पॉप साउंड, क्योंकि H2 जो है हाइड्रोजन गैस वो बर्न्स करता है पॉप साउंड से, ठीक है ना। वो बर्न्स करता है पॉप साउंड से, यानी पुट की आवाज देता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा बी। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहता है जब H2 ऑक्सीजन गैस से मिलता है तो वाटर फॉर्म करता है। तो किसका एग्जाम्पल होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, रेडॉक्स का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, या इनमें दोनों का, या तीनों का। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, रेडॉक्स भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, या सब हो सकता है। आपको गैस कीजिए क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है और वाटर बनाता है। तो जब ऑक्सीजन
और हाइड्रोजन दोनों मिलेगा तो वाटर बनाएगा, यानी दोनों कंबाइन हो रहा है तो वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम और सब्सटेंस इज नोन एज, कहता है कि किसी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो क्या होगा, है ना। किसी भी सब्सटेंसेस, कोई भी एलिमेंट है उसमें से हाइड्रोजन हट रहा है, लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, रिडक्शन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? तो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है कि जब हाइड्रोजन लॉस होता है और ऑक्सीजन गेन होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है आपका होगा ऑक्सीडेशन, जब भी हाइड्रोजन लॉस होगा और ऑक्सीजन गेन होगा, या हाइड्रोजन लॉस हो और ऑक्सीजन का गेनिंग हो, दोनों में से कोई भी हो तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए गाइस, डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ, आप शुगर को डिसॉल्व करते हैं चाहे किसी भी लिक्विड में तो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस। जब आप शुगर को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, फिर से हीट करेंगे तो वाटर जो है वेपराइज हो जाएगा और शुगर बच जाएगा। तो इस तरह शुगर को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। अब सिक्स्थ देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन बेस इज एडेड टू वनीला, वनीला में आप बेस को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? कलर ऑफ वनीला चेंज, वनीला कलर चेंज हो जाएगा, वनीला जो है अपना स्मेल लॉस कर देगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ये तीन ऑप्शन है आपके पास, कलर बदल जाएगा, या कलर स्मेल खत्म हो जाएगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो वनीला जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है गाइस, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या होता है? स्मेल का लॉस होता है, ठीक है ना, या स्मेल रिटेन करता है, तो ये बी होगा। अगर बेस डालेंगे तो स्मेल खत्म हो जाता है। ठीक है। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, कहता है टूथ इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर क्या होगा? बेसिक होगा, एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, एम्फोटिक होगा, क्या होगा? तो देखिए जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो टूथ में रहता है उसे कहते हैं बेसिक, ये बेसिक होता है ना। और ये जो हमारे दांत को सुरक्षा करता है, शेप रखता है, ये काफी हार्ड होता है, लेकिन जब यही एसिडिक में बदल जाता है तो कोरड होने लगता है, ठीक है ना, अगर पीएच वैल्यू कम हो जाता है। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या है? बेसिक है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेम्बल्स दैट ऑफ, यानी जो एसिटिक एसिड है वो किसके बराबर है ना? रोज के स्मेल के, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक स्मेल, सी विनेगर और डी केरोसिन, इनमें से क्या होगा? इसका जो ऑर्डर है वो होगा विनेगर। विनेगर एसिटिक एसिड होता है गाइस, तो विनेगर का जो स्मेल है एसिटिक एसिड के बराबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट क्या होगा? अमोनियम सल्फेट सॉल्ट जो है, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट जो है बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, या कम्प्लेक्स है, क्या है? तो देखिए अमोनियम सल्फेट जो है वो बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट है। 10th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, कहता है इनमें से कौन सा है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है विनेगर, बेकिंग सोडा, सॉल्यूशन, लेमन जूस और सॉफ्ट ड्रिंक। तो देखिए विनेगर जो है एसिड होता है और एसिड ब्लू को रेड बनाता है। बेकिंग सोडा जो पहले से आपको पता है, बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, और बेस जो है रेड को ब्लू बनाता है, तो यानी आपका आंसर होगा बेकिंग सोडा। ठीक है ना, सॉल्यूशन ये रेड से ब्लू बनाएगा क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, तो इसमें बेकिंग सोडा होगा और ये बेसिक है इसलिए ये रेड को ब्लू बना देगा। ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए, अ पर्पल कलर्ड सॉलिड हैलोजन इज आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इनमें से कौन सा होगा जो हैलोजन है? तो गैस हैलोजन आयोडीन होता है। ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स, इनमें से कौन सा मैग्नेट बनाने में यूज किया जाता है? एल्निको, मैग्नीशियम, ब्रॉन्ज, डुरेलुमिन, इन चार में से कौन सा यूज होगा? तो गाइस यूज होता है एल्निको, एल्निको से मैग्नेट बनाया जाता है। ठीक है।
अब 13th और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर जो है उनको इंसुलेट किया जाता है, यानी प्लास्टिक कवर लगाया जाता है या उसके ऊपर जो है इंसुलेशन किया जाता है, वो किससे किया जाता है? विनाइल क्लोराइड से, आइसोप्रीन से, नियोप्रीन से, या इनमें से किसी से नहीं। किन से होगा? तो देखिए, जो इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर होता है, जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको इंसुलेट किया जाता है, वो किया जाता है विनाइल क्लोरीन से, विनाइल क्लोरीन से। ठीक है, मतलब विनाइल क्लोराइड जो है उसके द्वारा इंसुलेशन किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर को, जिससे किसी को शॉक न लगे, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको इंसुलेट किया जाता है विनाइल क्लोराइड से। तो गाइस, इस तरह आज मैंने 13th MCQ आप लोगों के लिए लाया था और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उसे भी देखिए, और जो प्रीवियस वीडियो आप देखना चाहते हैं मैथ का, साइंस का, तो उसे भी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।